कितने भ्रष्ट मंत्री हैं जिनका चिट्ठा धीरे धीरे हमारे नेता प्रशांत जी खोल रहे हैं और तथ्यों के आधार पर आधारित है ये भ्रष्टाचार का जो सिस्टम जदयू के अंदर चला रहे हैं ये मंत्री, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या जदयू के लोग हैं, तमाम लोग उस भ्रष्टाचार में लोग चाहेंगे कि जो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है इनके भ्रष्टाचार को देखते हुए इनको तत्काल प्रभाव से यादव को बताया जा रहा था चारा चोर है। अब इंडिया में इस तरह के नेता निकल रहे हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगा आपका? लालू जी के बारे में कोर्ट ने जो संज्ञान लिया उस पर अब हम लोगों को कुछ कहना नहीं है। लालू जी ने जो किया उसके लिए उनको सज़ा मिल गई है, लेकिन जो लोग सफ़ेद पोश बन के बिहार सरकार में कुंडली मार के बैठे हुए हैं और नीतीश जी की सरकार को यह कह करके कि यह जीरो टॉलरेंस वाली कर रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के जो चार नेता जो आए हैं, चारों नेताओं के ऊपर जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं सब को एकदम जो है सो बिंदुवार और पूरे तथ्य के साथ, साक्ष्य के साथ जनसुराज के प्रणेता और हमारे नेता प्रशांत जी ने उजागर करने का है या महागठबंधन में है। हमको जो भी साक्ष्य मिल रहा है कि हाँ ये भ्रष्टाचारी जिस दल में भी हैं हम उनके मुद्दे को उठा रहे हैं और बिहार के लोगों को यह सावधान करना चाह रहे हैं कि उजला कपड़ा और उजला मुखौटा लेकर के ये बिहार के लूटने वाले लोग हैं जो शुरू से पाला बदल करके कभी एनडीए के साथ कभी महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का काम किया है। अवसर तलाश करके बिहार को लूटने का भी प्रयास मुद्दा प्रशांत जी ने उठाया है। इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध चौधरी जी जो हैं इनको टेंडर में पैसा चाहिए, बिल के भुगतान में पैसा चाहिए, तो इस तरह की सारी चीज़ें अब धीरे धीरे जनता के सामने आने लगी हैं और बिहार की जनता को बहुत दिनों तक ये लोग मूर्ख बना के नहीं रख सकते। हमें मनीष सिंह और मुझे देखना शुरू कर दिए हैं। इंडिया न्यूज़ 365 पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के जिला प्रभारी राघवेंद्र पाठक जी और प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के नेता का पोल खोल रहे हैं। इसी कड़ी में इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। चलिए, आपको दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को खुशी हो रही है कि आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश जी के जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में कितने भ्रष्ट मंत्री हैं जिनका चिट्ठा धीरे धीरे हमारे नेता प्रशांत जी खोल रहे हैं और तथ्यों के आधार पर आधारित है ये भ्रष्टाचार का जो सिस्टम जदयू के अंदर चला रहे हैं ये मंत्री, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या जदयू के लोग हैं, तमाम लोग उस भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि जो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है इनके भ्रष्टाचार को देखते हुए इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे और जो भी आरोप प्रशांत जी ने लगाए हैं उसकी जांच करवावे। पहले तो लालू यादव को बताया जा रहा था चारा चोर है। अब इंडिया में इस तरह के नेता निकल रहे हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगा आपका? लालू जी के बारे में कोर्ट ने जो संज्ञान लिया उस पर अब हम लोगों को कुछ कहना नहीं है। लालू जी ने जो किया उसके लिए उनको सज़ा मिल गई है, लेकिन जो लोग सफ़ेद पोश बन के बिहार सरकार में कुंडली मार के बैठे हुए हैं और नीतीश जी की सरकार को यह कह करके कि यह जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के जो चार नेता जो आए हैं, चारों नेताओं के ऊपर जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं सब को एकदम जो है सो बिंदुवार और पूरे तथ्य के साथ, साक्ष्य के साथ जनसुराज के प्रणेता और हमारे नेता प्रशांत जी ने उजागर करने का प्रयास किया है। बिहार की जनता की तरफ से हम लोग प्रशांत जी को भी बधाई देना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के कुंडली को तलाश करके बिहार के जनता के सामने ला करके रख दिया है उन्होंने। इसके लिए बहुत बहुत बधाई प्रशांत जी को। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रशांत जी ऐसे भ्रष्ट लोगों को निश्चित रूप से जनता के बीच ला करके उनके काले कारनामों को उजागर करेंगे और जनता जो है ऐसे लोगों से सावधान हो करके आने वाली जो सरकार है वो जनसुराज के नेतृत्व में बिहार को बदलने का जो एक मुहिम चल रहा है उसमें जनसुराज के साथ खड़ा होकर के बिहार बदलने में हमारा सहयोग करेगी।
जेडीयू के प्रवक्ता या नीरज जी ने बताया है कि अगर इस तरह का आरोप अशोक चौधरी पर लग रहा है तो पब्लिक के आगे आकर खुलकर जवाब दे, इसको क्या कहें? हम लोग यही चाहते हैं कि अगर आपका दामन काला नहीं है तो आपको आना चाहिए जनता के बीच में। लेकिन प्रशांत जी ने जो तथ्य रखा है, जो सबूत रखा है, उसके आधार पर सम्राट चौधरी जी के पास हो या अशोक चौधरी जी के पास हो, किसी के पास जनता के सामने आकर के जनता से मुंह दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता भी जान गई है कि ये सारे चोर भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो जदयू के खेमे में खड़ा होकर के बिहार को और बिहार की जनता को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और भरपूर बिहार की जनता को लूट रहे हैं। पहले विपक्षी द्वारा बताया जा रहा था ये राजद के बी टीम है जनसुराज, और एनडीए की तरफ से बताया जा रहा था राजद के बी टीम है जनसुराज। हालांकि एनडीए का लगातार पोल खुल रहे हैं प्रशांत किशोर, इससे क्या लगता है बिहार के कितना बदल पाएंगे प्रशांत? हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम बिहार के बेटा हैं, जनसुराज बिहार की उपज है, प्रशांत जी जनसुराज और प्रशांत जी बिहार के बेटा हैं। तो हम लोग शुरू से बिहार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है बिहार में युवाओं को कैसे रोज़गार मिले, बिहार में एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि हमारे जो प्रदेश का पैसा है शिक्षा के नाम पर दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, उसका भरपूर लाभ बिहार को मिले, बिहार को बच्चों को मिले, उनके अभिभावकों को मिले। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था और उस प्रोपेगेंडा में तमाम लोग, चाहे वो एनडीए के लोग हों या इंडिया गठबंधन के लोग हों, तमाम लोगों ने जिसको जब मौका मिला, एक उछालने का मौका लगा उनको, उन लोगों ने उछाला कि जनसुराज जो है ये बी टीम है। कोई कहता था कि एनडीए की बी टीम है। आज तो हम जो लोग भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो कहीं हैं, वो एनडीए में हैं या महागठबंधन में हैं, हमको जो भी साक्ष्य मिल रहा है कि हाँ ये भ्रष्टाचारी जिस दल में भी हैं, हम उनके मुद्दे को उठा रहे हैं और बिहार के लोगों को यह सावधान करना चाह रहे हैं कि उजला कपड़ा और उजला मुखौटा लेकर के ये बिहार के लूटने वाले लोग हैं, जो शुरू से पाला बदल करके कभी एनडीए के साथ कभी महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का काम किया है इन लोगों ने, और अवसर तलाश करके बिहार को लूटने का भी प्रयास किया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ 365 के जुड़ने के लिए। आप लोगों के चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों से भी हम आग्रह करेंगे कि भैया जो ये मुद्दा प्रशांत जी ने उठाया है इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, आप लोग भी एक बार अपने हिसाब से इन लोगों को तलाशने का प्रयास करिए, और जब आप गहराई तक जाएंगे तो निश्चित रूप से इन भ्रष्टाचारियों के चेहरा पर जो एक नकाब लगा हुआ है, इसको हम सब लोग मिल करके उठाने का प्रयास करेंगे। बातें बहुत हैं। एक बड़े उच्च अधिकारी ने हम लोगों से बताया था कि ये अशोक चौधरी जी जो हैं, इनको टेंडर में पैसा चाहिए, बिल के भुगतान में पैसा चाहिए। तो इस तरह की सारी चीज़ें अब धीरे धीरे जनता के सामने आने लगी हैं, और बिहार की जनता को बहुत दिनों तक ये लोग मूर्ख बना के नहीं रख सकते हैं। प्रशांत जी के आने के बाद युवाओं में, बिहार की जनता में एक जज्बा पैदा हुआ है, और उनको लग रहा है कि भाई बिहार का बेटा पहली बार कोई बिहार की बात करने के लिए बिहार के लोगों के साथ आया है। इसलिए आप तमाम लोगों को, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और हम आग्रह करेंगे कि इस तरह के मुद्दों को आप लोग उछालिए, क्योंकि आप लोगों की लोकप्रियता जो है धीरे धीरे आम आदमी में बढ़ रही है, और हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से आपके जो भी श्रोता हैं उन लोगों को यह बात पहुंचा करके उनसे आग्रह करें कि भैया ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार से बाहर निकल करके भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाइए जनसुराज के नेतृत्व में। यही हम लोगों का संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने साफ तौर पे बताया। आप क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।